नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर जयपुर में 27 दिसंबर को एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें लेख पढ़कर नूरानी मस्जिद इमाम अब्दुल हकीम साहब ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों, इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया गया था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिकी अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जब धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार की बात आती है तो हम पाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, बशर्ते कि वो समूह और वर्ग इस मुल्क के संविधान और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास रखे। प्रोग्राम के आखिर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और मदरसा कमेटी का आभार जताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उच्च न्यायपालिका द्वारा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्य को कायम रखना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों के कामकाज को विनियमित और नियंत्रण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया गया था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान की। इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। यह फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जब धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार की बात आती है तो हम पाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसके प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोई भी कानून, विनियम या सामाजिक पूर्वाग्रह संविधान के प्रावधानों को खत्म नहीं किया जा सकता। ये निर्णय उस कानूनी ढांचों को मजबूत करता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक समुदाय काम कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें ऐसे संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है जो उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर